नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अपडेट पसंद आएगी। अगर आपको ये अपडेट पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 13 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के समय यह बात दोहराई गई थी कि नियोजित शिक्षकों को एक सामान्य परीक्षा के अंतर्गत राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और तो से यह प्रतीत हुआ कि शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों की परीक्षा लेने के लिए तत्पर है या इसमें कदम बढ़ा रहा है। तो अब ये देखना ये है कि नियोजित शिक्षकों की परीक्षा कब हो सकती है। तो आप सभी जानते हैं कि जनवरी माह में परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है, जबकि फरवरी माह में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होने वाली है। तो फरवरी माह में भी सक्षमता परीक्षा लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब रहा मार्च, तो मार्च में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम शिक्षा विभाग का नहीं है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मार्च महीने में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन यह परीक्षा मार्च के अंतिम महीने में होने की संभावना है। वहीं अगर हम अप्रैल माह की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अप्रैल माह में या मई माह में होने वाला है। तो इस प्रकार अप्रैल और मई माह भी सक्षमता परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर देखा जाए तो हर दृष्टिकोण से मार्च का महीना एक ऐसा महीना बीच में बच रहा है जिसमें अगर बिहार सरकार चाहे तो नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ले सकती है। और इसी पर बिहार सरकार कार्य कर रही है, ऐसा अपडेट सामने आ रहा है। अब रही कि इस परीक्षा का आयोजन कौन करेगा, तो आप सभी जानते हैं कि पूर्व से ही इस बात की चर्चा चल रही है कि नियोजित शिक्षकों की जो भी परीक्षा होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेने के बाद पर्याप्त समय मिल जाएगा और इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियोजित शिक्षकों की परीक्षा लेने हेतु सारी तैयारियां कर लेगी। जानकारी के अनुसार विद्यालय परीक्षा समिति इस कार्य में लग चुकी है, लेकिन अभी इसकी गति धीमी है। सब बातों से दिख रहा है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा मार्च महीने में होने की पूरी संभावना बन रही है। अगर नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा अगर मार्च महीने में नहीं होती है तो यह मानकर चलना होगा कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा अब मई या जून में होगी। लेकिन मई और जून में जब सक्षमता परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से उस समय लोकसभा का चुनाव बीत गया होगा और सरकार को इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अतः बिहार सरकार हर तरह से ये चाहेगी कि नियोजित शिक्षकों की परीक्षा लोकसभा चुनाव के पहले ली जाए, ताकि नियोजित शिक्षकों के मन में जो आक्रोश सामने दिख रहा है उस आक्रोश को शांत किया जा सके। अब रही कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट कब आउट होगा, तो इसके लिए बिहार सरकार के पास पर्याप्त समय होंगे। नियोजित शिक्षक भी यह मान करके चलेंगे कि अब हमारी सक्षमता परीक्षा हो चुकी है, अब रिजल्ट देखा जाए सरकार कब उसको निकालती है। तो बिहार सरकार का पहला जो काम होगा यह होगा कि नियोजित शिक्षकों की जल्द से जल्द सक्षमता परीक्षा ले ली जाए, ताकि नियोजित शिक्षक वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाए कि अब हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है और इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी 16 जनवरी तक अवकाश में हैं। पहले उनका अवकाश 14 जनवरी तक था, लेकिन 2 दिन अवकाश बढ़ जाने के कारण उन्होंने अपना अवकाश 16 जनवरी तक ले रखा है। इसके लिए उन्होंने बीच में आकर के फॉर्म 200
भी भरा और उसमें इस बात का जो है संकेत उन्होंने दिया कि मैं स्वेच्छापूर्वक अपना जो है पद त्याग कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो है जो एक सैद्धांतिक एक जो नियम होता है उस नियम के अंतर्गत ही जो है त्यागपत्र दिया था। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि अगर बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक 16 जनवरी के बाद अगर लौट कर आते भी हैं तो वे शिक्षा विभाग में रहना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि के पाठक के ऊपर बहुत सारे दबाव जो है बन रहे थे और उनका ये स्वभाव रहा है कि वह दबाव में कोई काम नहीं करते। साथ ही साथ उनका कार्य करने का एक अलग शैली है। आपने देखा होगा कि इसके पूर्व 2 नवंबर को जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जब नवनियुक्त शिक्षकों को तटस्थ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो उनके द्वारा बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक की कितनी प्रशंसा की गई, आप इस वीडियो में उसको देख सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, अब आप लोग जो के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं तो मुझको बड़ी खुशी हुई है कि जब हम किसको बनाए हैं और कोई बोलते रहता है बिना मतलब का बात, ये ठीक नहीं है। कि अब देखिए आप सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, अब तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। लेकिन यही जब 13 जनवरी को बिहार में टीआरटी से चयनित जो भी शिक्षक थे उनको पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो वहां पर अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक का कोई जिक्र जो है देखने को नहीं मिला। तो इससे लग रहा है कि बिहार सरकार के तरफ से के पाठक के ऊपर बहुत दबाव है, ये बातों को माने और उसके अनुसार जो है शिक्षा विभाग का जो भी काम है उसको गति दें। हालांकि उनके आने से शिक्षा विभाग में कमियां जो है दूर हुई हैं और विद्यालय में पठन पाठन का माहौल बना है, लेकिन बिहार सरकार लाख उनको मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे अब मन बना चुके हैं कि लौट करके भी हमें शिक्षा विभाग में नहीं रहना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब से बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक छुट्टी पर गए हैं हर तरफ उनकी ही चर्चा है, जबकि इसके पहले 2 नवंबर को हर लोगों की जबान पर यही चर्चा थी कि बिहार में इतनी संख्या में शिक्षकों की नौकरी जो है मिल रही है। लेकिन इस बार पत्र का कार्यक्रम था वह जो है के पाठक के चर्चा के आगे थोड़ा जो है धूमिल हो चुका था। फिर भी अब ये देखना है कि 16 जनवरी के बाद अगर के पाठक आते हैं तो वे शिक्षा विभाग में बने रहेंगे या फिर जो है शिक्षा विभाग कर छोड़कर अन्य किसी विभाग में जाएंगे। लेकिन यह पूरी संभावना बन रही है कि जब भी के पाठक लौटेंगे वे शिक्षा विभाग को छोड़ देना ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव बना करके काम नहीं कर सकता, जबकि उनके ऊपर बहुत तरह के दबाव जो है अब बनाए जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग को इस बात का डर है कि शिक्षक जो है उनके नित नए आदेशों से काफ़ी जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं और के पाठक जी द्वारा आगे और तरह के जो है आदेश निकालने की उनकी जो है पुरजोर कोशिश थी। अतः अब वे नहीं चाहेंगे कि पुनः जो है वो शिक्षा विभाग में रहें और आदेश के अनुसार जो है काम करें। तो अब तो इतना तय हो चुका है कि श्री के पाठक जी शिक्षा विभाग में अब रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सारी बातें जो हैं उनके आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि वे शिक्षा विभाग में बने रहते हैं या फिर शिक्षा विभाग को छोड़कर कोई अन्य विभाग जो है ज्वाइन करते हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर जो सामने आ रही है वह यह है कि कैबिनेट की बैठक मंगलवार 16 जनवरी को पुनः जो है रखी गई है और इस कैबिनेट से नियोजित शिक्षकों के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं तो आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों की एक बड़ी मांग जो है ये रही है सक्षमता परीक्षा, विद्यालय समय अवधि में परिवर्तन और अवकाश तालिका। हो सकता है कि इस कैबिनेट की बैठक में
इन पर जो है चर्चा हो और नियोजित शिक्षकों को पुनः जो है विद्यालय अवधि 9 से 4 कर दी जाए और जो उनका अवकाश तालिका है उसमें भी परिवर्तन आप सभी को देखने को मिले। तो 16 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक नियोजित शिक्षकों के दृष्टिकोण से या जो भी शिक्षक समाज है उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि 16 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक रखी गई है उसमें नियोजित शिक्षकों के लिए क्या कुछ सामने आ रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और पुनः आपसे एक बार आग्रह है कि ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अतः अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आप कोई भी काम करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।